बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल बैलेंस। एक बात हमेशा याद रखें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसके मेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके मेस को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यानी फिजिकल बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मेस इज़ नोन एज फिजिकल बैलेंस। और इसके अंदर होता क्या है कि हम दो मेस का कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ अननोन क्वांटिटी जिनको हम लोगों ने बताना है, मेजर करना है, और दूसरी तरफ हम कोई स्टैंडर्ड रखेंगे, कोई नॉन क्वांटिटी रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि जब इन दोनों को कंपैरिजन होगी तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी बिल्कुल एक लाइन में आ गई। तो अननोन क्वांटिटीज़ का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका कितना वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन में होता यह है कि जब आप देखोगे इस तरफ तो यहाँ पर आपको दो पेन नज़र आएंगे। वन पेन इसमें हम रखते हैं अननोन क्वांटिटीज़ को, और दूसरा जो है वो पेन है इसमें रखते हैं नॉन क्वांटिटीज़ को। फिर इनका वेडिंग प्रोसेस होता है। वेडिंग प्रोसेस में ये होता है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कंपैरिजन हो जाती है, अननोन क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी बात यह कि ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फ़िज़िक्स लैब में ये आपको ज्वेलरीज की शॉप में आपने देखा होगा। छोटा सा होता है जिनके साथ वो गोल्ड को कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं। अब होता यह है कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, ये मिलीग्राम ऑर्डर तक मेस को मेजर करता है। इसीलिए इसको इवैक्यूएटेड किया हुआ है ग्लास ट्यूब में, ताकि डस्ट या इवन के जो एयर है आसपास में हवा, उसकी प्रेशर की वजह से इसके मेस, इसकी एक्यूरेसी और इन चीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इसको प्रिसाइज और एक्यूरेट रखा जाता है, ताकि इनकी वैल्यू जो है वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल करीब जा सके, और इसकी मेजरमेंट को आप 2-3 बार भी ट्राई करो तो आपको वही रीडिंग देगा। ठीक है। इसीलिए दूसरी बात ये है कि जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है बीम। बीम क्या करता है? ये एक सपोर्ट है दोनों साइड के पेन्स के लिए, जिनको आप लोगों ने यहाँ पे हैंग किया होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा पिलर। पिलर क्या करता है? इस पूरी डिवाइस को, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को जो है सपोर्ट देता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको एक प्लम लाइन नज़र आती है। प्लम लाइन का मतलब ये होता है कि ये मतलब इसको सीध में रखती है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या इनकी जो दोनों साइड है ये बिल्कुल बैलेंस में है। ठीक है। इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है। ठीक है। यहाँ पर फिर आपको एक छोटा सा स्केल नज़र आता है। स्केल के ऊपर होती है रीडिंग। रीडिंग आपको बताएगा कि जो अननोन क्वांटिटी है उसके मेस के बारे में। फिर उस रीडिंग के ऊपर आता है यहाँ पर पॉइंटर। तो जाहिर बात है जब पॉइंट आउट होगा, पॉइंटर आएगा, उसके यहाँ पे मार्क लगेगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका इतना मेस है। इसके बाद है एडजस्टमेंट नॉब। एडजस्टमेंट नॉब क्या करता है कि जब आप इसको रोटेट करते हो, इवन अगर ये खाली होते हैं तो इन दोनों को बिल्कुल जो है वो दोनों साइड को बराबर रखते हैं। ऐसा नहीं होता, और ऐसा आपने देखा भी होगा कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आए जिसका वन साइड ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनवर्ड हो, तो आप उसमें कंपैरिजन नहीं करते। जब दोनों खाली बिल्कुल बैलेंस में हो तब जाके हम उसमें मेजरमेंट करते हैं, ताकि इसमें कोई एरर ना हो। उसके बाद है लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू की बात मैंने भी अभी की, और अभी दोबारा बता देता हूँ कि इसमें मतलब इस तरह रखा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को, ताकि इसमें कोई एरर आपको नज़र ना आए। इसको अगर आप स्लोप में रखोगे तो फिर इसमें एरर आएगा, फिर आपकी इंस्ट्रूमेंट की जो मतलब मेजरमेंट होगी, कंपैरिजन होगी, वो ठीक नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आता है एगीट नाइफ एंड एगीट प्लेट। इसकी काम ये होता है इसका कि ये इस पेन को जो है फ्रैक्शन लेस रखा जाता है। ठीक है। ये इसको फ्रैक्शन लेस रखता है, ताकि आपका जो ये पेन है ये इजीली अप एंड डाउन हो, और इसकी वजह से एक्यूरेसी के ऊपर कोई फ़र्क ना आए। ठीक है। और बैलेंसिंग स्क्रू क्या करता है? वो मतलब जब आप इसको बैलेंस करते हो, यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हो, तो फिर ये जो है दोनों साइड्स है, पेन है, वो बिल्कुल एक लेवल में आ जाती है, तब जाके आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट होती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।